और बुलंदशहर में गेहूं की सरकारी खरीद पर ताउते तूफान का सीधा असर देखने को मिल रहा है। नवीन मंडी स्थल समेत सभी सरकारी क्रय केंद्रों पर होने वाली गेहूं की खरीद पर ताउते ने ब्रेक लगा दिया है, जबकि कई दिन से गेहूं क्रय केंद्र पर डेरा डाले किसानों को अब डर सता रहा है कि कहीं नमी ज्यादा की बात कहकर उनका गेहूं रिजेक्ट न कर दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। देश के पश्चिमी हिस्से में चक्रवात ताउते ने जमकर तबाही मचाई है। यूपी के कई हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यूपी के बुलंदशहर के किसान बेहद परेशान हैं। दरअसल जनपद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। बारिश का प्रभाव नवीन मंडी में बनाए गए गेहूं क्रय केंद्र पर भी देखने को मिला। किसानों को बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नवीन मंडी में कई दिनों से गेहूं बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं। किसानों का गेहूं वहां पर रखा हुआ है। ऐसे में बारिश की वजह से उन्हें अपने गेहूं सड़ने का खतरा सता रहा है। यहाँ माल स्टॉक पड़ा हुआ है। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक खाली होगा जब आपकी तुलाई। ऐसे में जैसे बारिश लगातार हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो कितनी दिक्कत आपको है? कैसे बचा पा रहे हैं अपने गेहूं को? गेहूं पल्लर बल्लर सब आप देख रहे हो, पल्लर लगा रखे हैं हर किसान ने और उसके जो बंद कर रखे हैं गेहूं। तो चिंता सता रही है, ऐसे ही मौसम रहा और स्टॉक खाली नहीं हुआ तो दिक्कत है। चिंता सता रही है, हमारे घर का सब कामकाज ठप पड़ा है और हम यहाँ पड़े हुए हैं। किसानों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब रुक रुक कर पड़ने वाली बारिश की बौछारों से गेहूं भीगने लगा। गेहूं को बचाने के लिए किसान तिरपाल का सहारा लेते दिखाई दिए। कई दिनों से बिक्री का इंतजार कर रहे किसान बारिश थमने की दुआ मांग रहे हैं, जिससे उनके गेहूं की खरीद हो सके। सर बहुत दिक्कत आ रही है, बारिश में सारा गेहूं भीग रहा है और यहाँ दिक्कत ये है कि स्टॉक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। ये स्टॉक नहीं हटाएंगे ये लोग तोलेंगे नहीं। इन्होंने साफ बोल दिया था कि स्टॉक नहीं हटेगा हम तोलेंगे नहीं, तो इस वजह से हमारे गेहूं भी भीग रहे हैं। तिरपाल से बचा रहे हैं, कभी बचा पा रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। और थोड़ी गेहूं में नमी आ गई तो ये लोग बाद में ये बोलेंगे कि गेहूं में नमी आ गई हम नहीं खरीदेंगे। एक ट्रॉलर गेहूं लेके आए हैं, कल के आए हुए हैं यहाँ। तुलाई होने रही है, बारिश की वजह से ये कह रहे स्टॉक यहाँ जमा, जब तक ये नहीं जाएगा जब तक हम पे जगह नहीं है हम नहीं खलाएंगे यहाँ से। तो कल से आप ऐसे ही यहाँ हैं और जैसे लगातार ये रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में कितनी चिंता है आपको? गेहूं भीग रहा है जी, पल्ल वल्लों में सा गेहूं रुक रहा है, वो गेहूं बराबर भीग रहा है। कल से ये भी कहेंगे कि ये भीग गया गेहूं आपका। तो जो पहले से खरीद हो चुकी है जिस गेहूं की, वो भी यहाँ खराब हो रहा है बारिश से? हाँ वो भी खराब हो रहा है, आप देख लो वो स्टॉक में पड़ा है वो। इस दौरान परेशान किसान कहते नजर आए कि रजिस्ट्रेशन के बाद गेहूं बेचने के लिए टोकन मिल गया। कई दिनों से अपना गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्र पर डेरा जमाए हुए हैं। बारिश की वजह से क्रय केंद्र से स्टॉक उठ नहीं पा रहा, जिसके चलते क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही। आरोप है कि नवीन मंडी के गेहूं क्रय केंद्र पर न तो अधिकारी मिल रहे हैं और जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं वो भी नाकाफी हैं। ताउते का असर दिल्ली एनसीआर के साथ बुलंदशहर में भी किस तरह दिख रहा है, वो आप मेरे पीछे खड़े इन ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त एक क्रय केंद्र के अंदर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो किसान हैं वो पिछले 2 दिन से तोल न होने के कारण डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। और अब लगातार जिस तरह से बुलंदशहर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इन किसानों को चिंता सता रही है अपने गेहूं को बचाने की। दरअसल किसानों के डर के पीछे कई वजह हैं। पानी से गेहूं खराब होना, गेहूं की खरीदी ना होना और रोजी रोटी का संकट पैदा होना, और इसीलिए किसान बेहद दुखी हैं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर गेहूं भीग गया तो उनके गेहूं में नमी ज्यादा बताकर कहीं वापस न लौटा दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो किसान कहीं का नहीं रहेगा। इन दिनों किसानों के सामने जहां पहले ही कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी, तो उसके बाद जिस तरह से लगातार किसान इंतजार कर रहे हैं अपने गेहूं को की तौल कराने का, और उस बीच होने वाली बारिश से जो किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इन किसानों के गेहूं की तौल हो पाती है और किस हद तक इस गेहूं को भीगने से बचाया जा सकता है। सहयोगी सुलेमान जायसवाल और खुर्जा से शमसुद्दीन सैफी के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।